Hello everyone, welcome back to my channel. So today I will tell about what is CUT, कौन एलिजिबल होता है CUT के लिए, CUT क्या है. So this video is all about CUT for the aspirant of the CUT 2026. तो CUT क्या है, CUT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, हमें इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है. सो ऑल दैट योर डाउट आई विल कवर इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. तो आफ्टर यू आप 12th पास आउट करने के बाद आप सी यू टी का एग्ज़ाम देते हैं. और सी यू टी का एग्ज़ाम भी दो टाइप का होता है, सी यू टी यू जी और सी यू टी पी जी. मैनी ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो कन्फ्यूज ये सी यू टी यू जी क्या है, सी यू टी पी जी क्या है. सो सी यू टी यू जी, सी यू टी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम एंड पी जी वन इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट. ओके, आप जो एग्ज़ाम देंगे, जो 12th के बाद जो आप एग्ज़ाम देंगे वो सी यू टी यू जी होगा. एंड देन पी जी वन इज़ आफ्टर यू डूइंग योर ग्रेजुएशन. वो जो एग्ज़ाम देते हैं वो सी यू टी पी जी होता है. सो बी क्लियर अबाउट दैट. तो ये हो गया सी यू टी यू जी के बारे में. तो आप ये 12th पास आउट करने के बाद देते हैं. और 12th पास आउट करने तो लेट डिस्कस कि आप 12th पास आउट करने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं. या तो आप ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री कर सकते हैं. ग्रेजुएशन लाइक BSc nursing, BA and MBBS, BMS, BHMS, all that are come under the graduation के लिए. या तो डिप्लोमा कर सकते हैं, 1 या 2 ईयर का होता है, या तो सर्टिफिकेट का कोई डिग्री ही. ये 12th के पास मोस्टली प्रेफर करते हैं, लेकिन इन तीनों में मोस्ट प्रेफर मैनी पीपल प्रेफर फॉर द ग्रेजुएशन. तो आप ग्रेजुएशन करते हैं तो सी यू टी यू जी, तो इसके फॉर्म कब रिलीज़ होते हैं. तो सी यू टी के यू जी के जो फॉर्म रिलीज़ होते हैं वो होते हैं मार्च से अप्रैल में. एंड जो उसका एग्ज़ामिनेशन होता है वो मई जून में हो जाता है. और जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आप 12th पास आउट होना चाहिए. और 12th पास आउट होने के बाद जो आपका 12th में परसेंटेज होना चाहिए 50% मिनिमम होना चाहिए. एंड 50% फॉर द जनरल पर्सन एंड ओ बी सी. एंड फॉर ST SC एंड PW कैंडिडेट उनको मिनिमम 45% के 12th में मार्क्स होने चाहिए, तो वो एलिजिबल होते हैं. यस, थोड़े से मार्क्स भी हैं. और सी यू टी यू जी एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो टोटल 30 सी यू टी यू जी का जो एग्ज़ाम होता है 37 सब्जेक्ट होते हैं, 13 लैंग्वेज होते हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं. सो आप क्या सोच रहे हो भाई, सोच रहे हो क्यों मेरे इतने सारे एग्ज़ाम सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देंगे. सो डोंट वरी, आपको इतने सारे एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे. बिकॉज कि मैं आपको 5 सब्जेक्ट बताऊंगी जिससे आप मैक्सिमम कोर्सेज कवर हो जाते हैं. ये इन पाँचों सब्जेक्ट का अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो मैक्सिमम कोर्सेज कवर हो जाते हैं. तो पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको कोर्स कौन सा करना है. यू आर नॉट इन द लाइन कि मुझे कोई भी कोर्स कोई मिल जाए. सो अभी आप 12th प्रिपरेशन करो तो अभी आप डिसाइड कर लो कि कौन सा कोर्स करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो. बट द 5 सब्जेक्ट आई विल टेल कि उससे जितने भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन ले लेती हैं इस 5 सब्जेक्ट. और मेनली 5 सब्जेक्ट, तो जो वो 5 सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट आप 13 लैंग्वेज में एक कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं. हिंदी, इंग्लिश, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं. एंड देन 23 डोमेन सब्जेक्ट में आप 3 डोमेन, अगर आप PCB बायोलॉजी ग्रुप से हो तो PCB चूज़ कर सकते हो. अगर मैथ्स ग्रुप से हो तो PCM इज़ लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दैट वन. तो आप वो ले सकते हो. तो ये 3 और 1 4 और एक जनरल टेस्ट. अगर आप ये 5 एग्ज़ाम देते हो तो आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के लिए और कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो. तो ये है जनरल एप्टीट्यूड ले लो और एक लैंग्वेज ले लो. और आप अपना 3 कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं. 3 जो मैंने बताया है, अगर आप मैथ से तो मैथ ले लेना और बायो से तो बायो. अगर मेनली मैं एग्रीकल्चर वाले की बात करूँ तो आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे. तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट एक लैंग्वेज. और अगर आप जनरल टेस्ट नहीं भी देते हैं तो हो जाएगा. अगर इफ़ यू आर एकदम डेडिकेटेड हो, हाँ मेरा एग्रीकल्चर हो जाएगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो 3 डोमेन सब्जेक्ट मांगता है. एंड देन एक लैंग्वेज. एग्रीकल्चर के लिए बस इतना ही नीड होता है. और एग्रीकल्चर के लिए ABC ग्रुप से भी आप दे सकते हैं. BBC आई हैव टोल्ड एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये भी डोमेन आप चूज़ कर सकते हैं. तो अगर
आप हैं कि नहीं मुझे एग्रीकल्चर में एकदम बीसी हो रहा है, तो आप यही ज़्यादा अपना पैसा क्यों खर्च करना है, यही फॉर्म में भी लगते हैं पैसे, तो आप ये भी एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन भाई फ्रॉम सेफ साइड कि अगर वो नहीं मिला तो कोई भी कोर्स ज़रूर होंगे, तो आप जी की जनरल एप्टीट्यूड कर लो, क्योंकि मैंने कॉलेजेस में ही मांगता है और बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए। सो ये हो गया आपका, मैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन बता दी। सो ट्वेल्थ के पीसीबी में कौन कौन, ट्वेल्थ पीसीबी के स्टूडेंट कौन कौन से एग्ज़ाम सीयूटी जी के थ्रू दे सकते हैं। जैसे पैरामेडिकल का हो गया, उसके लिए एलिजिबल होते हैं बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, नर्सिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीए हो गया। तो इन सब चीज़ के लिए आप पीसीबी +1 जीटी +1 लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो हो जाएगा। तो बस इतना ही था। सो आफ्टर दैट आई विल टेल अबाउट द व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न। तो वन सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, एंड देन 50 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन द 1 आवर, एंड 3 सब्जेक्ट के लिए हमें 3 आवर मिलते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन करेक्ट करते हैं देन यू गेट द +5 मार्क्स, एंड फॉर रॉन्ग यू हैव 1 माइनस नेगेटिव होता है उसमें। तो पेपर पैटर्न ऐसा ही होता है कि एक क्वेश्चन 50, और एक ही दिन पेपर नहीं होता है कि एक ही दिन हो जाता है, कि 2-3 दिन नहीं होता है, एक दिन में 2-2 पेपर भी कंडक्ट कराते हैं। तो लाइक दैट यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम। और नाउ आई विल टेल अबाउट व्हाट इज द फॉर्म फीस। फॉर्म फीस कितनी होती है, तो जनरल के लिए 1000 होती है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 900, एंड एसटी पीडब्ल्यू एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 800 होती है। और अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं तो जनरल के लिए 400 इंक्रीज़ होता है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 375, एंड फॉर एसटी एससी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट 350। तो फॉर द इंक्लूडेड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए। तो ये सब फॉर्म फीस है। दैट आपका एग्ज़ाम ऐसा होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, देन आफ्टर काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग और एज एक्सपेक्टेड है सीयूटी 2026 में 400+ यूनिवर्सिटी टेक पार्ट लेंगी। तो दैट्स ऑल। और जो कट ऑफ जाता है, अगर आपका जो एग्ज़ाम है 1 एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स है, तो देन सॉरी 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स है, तो 50 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल तो 250 मार्क्स होता है। तो आप बी ट्राई कि 200+ आए फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी लाइक BHU, DU, JNU, JMI के लिए अच्छे कॉलेजेस के लिए आप 200+ का तो एटलीस्ट टारगेट लेकर ही चलें। सो दैट्स ऑल, इतना कट ऑफ होता है। तो आई हैव टू कवर ऑल द थिंग्स, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी फॉर द CUT एंड कट ऑफ, एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल मैं समराइज़ कर देती हूँ। तो फॉर्म फीस तो आपको पता ही चल गया, 1000 फॉर जनरल, एंड अकॉर्डिंग टू ओबीसी के लिए थोड़ा सा कम होता है। एंड एलिजिबिलिटी आप 17+ हैं, तो अब ओवरऑल मान लीजिए 18 से 25+ के बीच में होना चाहिए। एंड देन आफ्टर एलिजिबिलिटी हो गया। और पेपर पैटर्न कैसा होता है, पेपर पैटर्न वही हाइब्रिड मोड में भी होता है, और हाइब्रिड मोड में होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन होता है। तो और एक ही दिन पेपर नहीं होता है, 2-3 दिन होता है। और दैट्स ऑल। एक जो क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स होते हैं, 1 नेगेटिव भी होता है, बी रिमेंबर नेगेटिव ऑल द थिंग्स। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel, and don't forget to join my Telegram channel, because there I also uploading many PDF वगैरह and all the things, so you can join also for your benefit. Otherwise, and what is your doubt, you can also ask in the comment section, I will reply also. So that's all, I have covered all the things. So bye bye.